हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड की कुछ हेडिंग पढ़ी थी। आज मैं इसी चैप्टर से आपको अगली हेडिंग्स पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज रॉक, फ्रेगमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर. Most food items like rice, wheat, pulses, fruits and vegetables are obtained from plants that grow on soil. Soil also sustains forests which give us food, firewood, timber, rubber, fiber and many others valuable products. Means बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि मिट्टी जो है वो किस प्रकार संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मिट्टी धरती की ऊपरी परत का निर्माण करती है। मिट्टी चट्टानों के टुकड़ों और कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। ज़्यादातर खाद्य पदार्थ मीन्स जो भी खाने की चीज़ें हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दालें, फल और सब्जियाँ मिट्टी पर बढ़ने वाले पौधों से ही प्राप्त की। मिट्टी जो है वो जंगलों को बनाए रखती है, जिससे हमें जलने के लिए जो लकड़ी है, रबर, फाइबर और कई अन्य मूल्यवान चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। Soil is formed when rock broken up into the fine powder by weathering and erosion get mixed with organic matter. Soil formation is a very slow process. Means है कि जो ये वेदर और इरोजन के द्वारा जब रॉक्स टूटकर फाइन पाउडर यानी बारीक चूरे के रूप में कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलती है, तब मिट्टी बनती है। मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। The uppermost layer of soil or the topsoil is fine. It has a lot of humus. Beneath this layer lies the subsoil. This subsoil consists of coarse particles of weathered rock and very little humus. Below the subsoil is a layer of large chunks of weathered rock and below that it is bedrock. The different layers of soil are known as horizons. The complete vertical sequence of horizons is known as soil profile. बच्चों, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो बहुत ही पतली होती है, जिसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें अधिक ह्यूमस होता है। ह्यूमस के वजह से ये जो है बहुत ही फर्टाइल होती है। इस परत के नीचे सबसॉइल होती है। हवा, पानी के कारण सबसॉइल की बनावट कैसी हो जाती है? मोटी और खुरदरी हो जाती है और बहुत कम ह्यूमस पाया जाता है। इसमें जो खाद्य पदार्थ हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। सबसॉइल के नीचे बड़े पत्थरों के टुकड़ों के साथ वेदर्ड रॉक्स होती है और इसके नीचे बेड रॉक पाई जाती है। यह सबसे खराब होती है क्योंकि ये हमें काम नहीं आती। मिट्टी की अलग अलग परतें हॉरिजॉन्स या क्षैतिज आड़ी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स विच टेक्स प्लेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर, हैंस सॉइल फॉर्मेशन इज अ सॉइल प्रोसेस। जो मिट्टी जो है चट्टानों के मौसम के द्वारा बनाई गई है, जो लाखों वर्षों में पूरी होती है, इसलिए सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ parent rocks, topography, the climate, types of vegetation, animals and time. जो ये इसके सॉइल को फॉर्म करने के फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार है कि सबसे पहले मिट्टी का गठन, पेरेंट्स रॉक्स, जलवायु, स्थल की आकृति, समय तथा पौधे और जानवर पर यह निर्भर करती है कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन किया जाता है या होता है। Next heading is soil classification and distribution. Soil classification means the grouping of soil. It is based on their texture, color, structure, appearance, form and fertility of each horizon. According to the US classification, the major divisions of soil are zonal, intrazonal and ozonal. बच्चों, सॉइल क्लासिफिकेशन मतलब मिट्टी का वर्गीकरण का अर्थ है मिट्टी का समूह। यह वर्गीकरण मिट्टी की गुणवत्ता यानी उसके गुणों को देखकर रंग, संरचना, उपस्थिति और उसके उपजाऊपन के आधार पर होता है। यूएस वर्गीकरण के अनुसार मिट्टी के प्रमुख प्रभाग या क्षेत्र इंट्राजोन और अजोनियल हैं। जो फर्स्ट वाला है आपका जोनल सॉइल,
ये इस प्रकार की मिट्टी एक बड़ी डिग्री तक जलवायु और वनस्पति को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए इसे जोनल सॉइल कहते हैं। सेकंड है इंट्राजोनल, जहाँ स्थानीय कारक प्रमुख होते हैं वहाँ इस मिट्टी का गठन होता है। और लास्ट है आपकी अजोनल सॉइल, ये बहुत ही पुअर मानी जाती है क्योंकि इसमें मिट्टी के फॉर्मेशन के कुछ ही कारक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ क्लासिफाइड इंडियन सॉइल इनटू 8 ग्रुप्स। जो हमारा ICAR है उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पिटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। अब हम पढ़ेंगे लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, पहली है हमारी मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स होता है बेटा घास फूस से ढकना। इसमें क्या होता है कि जब मिट्टी को घास फूस से ढक दिया जाता है तब मिट्टी की जो उर्वरक शक्तियाँ या आर्द्रता मॉइस्चर जो है वो रुक जाता है। सेकंड हेडिंग है आपकी काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर बनाने के लिए पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है और जब ये बैरियर बनाए जाते हैं तो उसके सामने जल एकत्र कर लिया जाता है, जिससे क्या बन जाती हैं, खाइयाँ बनाई जाती हैं। रॉक डैम, रॉक डैम क्या होते हैं कि जब जल की धाराओं को, तेज बहती हुई धाराओं को कम करने के लिए चट्टानों का इसमें प्रयोग किया जाता है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि चौड़े, समतल तथा तीव्र ढालों पर इस तरह के फार्म बनाए जाते हैं जिससे जो सपाट सतह होती है उस पर फसल जो है वो उगाई जा सके। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि बीज की फसल उगाना। वर्षा से बचाव के लिए जब मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें कतारों में उगाई जाती हैं, मतलब लाइन वाइज जब फसल उगाई जाती हैं तो उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। काउंटर प्लकिंग, इसमें क्या होता है कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ढाल से नीचे जब बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट मीन रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है जिससे मिट्टी के आवरण को बचाया जा सके। बच्चों इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मीन्स जल संसाधन। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। Water on earth exists mainly in 3 forms: water vapor in the atmosphere, water in the oceans, rivers and lakes, and ice in the mountains and polar region। मतलब पानी जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, इसी पर हमारा जीवन आधारित है और पृथ्वी पर पानी जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में, ओशियन, रिवर्स और लेक में पानी के रूप में, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन में आइस के रूप में। पृथ्वी पर 97% वाटर जो है वो ओशियन के रूप में पाया जाता है और इसका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खारा होता है, इसको हम डोमेस्टिक यूज़ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल 3% पृथ्वी का पानी जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में होता है और 70% वाटर आइस के रूप में पाया जाता है। इसलिए 1% टोटल फ्रेश वाटर जो है वो डोमेस्टिक यूज़ में, इंडस्ट्रियल यूज़ में, इरिगेशन सिंचाई के रूप में, पावर जनरेशन, बिजली बनाने के यूज़ में प्रयोग किया जाता है। रिवर्स आर वन ऑफ आवर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। नदियाँ जो हैं वो बहुत ही बड़ा सोर्स मानी जाती हैं पानी का। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इस पर बहुत से प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं इसीलिए, और बिजली बनाई जाती है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है।